death. खींचना ना और थोड़ा वो है। हाँ आराम से आराम। इधर 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 वेलकम टू गज़ेल गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक हो गए। आई एम गुड, आई एम ओके, यू कैन से। टुडे आई केम हियर टू फूड यार्ड। ये एक स्पेसिफिक एक जगह नहीं है, इसमें कई डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ पे स्वीट्स का ढाबा अलग है, यू कैन से पिज़्ज़ा हियर, लाइक ग्रिल फूड एंड एवरीथिंग। The ambience is good, not bad. You can see. So it's like food junction at one place. तो यहाँ पे गरम प्याली, like आपको चाय का भी मज़ा और साथ साथ खाने का मज़ा सब at one place मिलेगा। और इस near on College Road, Al Jannat Hall, marriage hall in front of that. तो ये मेरा cousin Cruz same as usual. So let's check it out. So guys, we are waiting for food as usual, and we are discussing a topic. The topic is about क्या लड़का लड़की सिर्फ दोस्त बन सकते हैं, उनका रिलेशनशिप एक दोस्ती का सिर्फ रह सकता है कि लेकिन या फिर इससे ज़्यादा आगे भी मोस्ट ऑफ टाइम चला जाता है। तो ये एक बड़ा एक कॉमन टॉपिक है। हर बंदे की अपनी अपनी राय होएगी, हर बंदा अपना राय देगा। वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोगों से हो सकता है डिफरेंस हो, बट आप बताओ लड़का लड़की क्या आपस में दोस्त हो सकते हैं या इनका रिलेशनशिप लाजमी इन द एंड एक रिलेशनशिप में चला जाता है? वैसे अगर आप वेस्टर्न सोसाइटीज़ में देखेंगे तो वहाँ पे तो इस तरह हो सकता है, लेकिन क्योंकि उनका एक कल्चर है और वो कल्चर डेवलप है। लेकिन ये साउथ एशिया और उसमें प्रीडोमिनेंटली पाकिस्तान को मैं लेके आऊँगा, यहाँ पे ये कल्चर अभी तक उतना प्रिवेल नहीं किया। सारी बात है, अगर चाहे जिस तरह हम एक कोर्ट में बैठे हैं तो फूड कोर्ट्स वगैरह इन चीज़ों ने इस चीज़ को काफ़ी अहमियत दी है। ग्रुप्स की सूरत में लोग आते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, लेकिन स्टिल ये चीज़ उस तरह मैनेजेबल नहीं है। और मेरा ख्याल है कि ये कभी भी ये अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। इसका एंड हमेशा या तो खराबी पे होता है या शादी पे होता है। हसन, आपसे सेम क्वेश्चन यही है कि लड़का लड़की आपस में दोस्त बन सकते हैं या इससे जब भी इनकी दोस्ती होएगी तो इसके बाद घमसान ही होएगा, कपाला ही मचेगा आगे जाके कोई? देखिए, मेरे मोहतरम कुलीग भी मेरे साथ मौजूद है, मेरे भाई जहांदेव साहब, उन्होंने एक रिव्यू दिया है। आई एग्री टू सर्टेन एक्सटेंट के वेस्टर्न साइड पे ये नॉर्म्स एक्सेप्टेबल है, बट उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट है। उनके लिए सर्टेन चीज़ें मायूब नहीं है जो यहाँ बहुत मायूब समझी जाती हैं। बट अगर आप ओवरऑल बात करें तो दोस्ती का कॉन्सेप्ट नहीं है ये। हमने सिर्फ एक रिलेशनशिप को नाम दे दिया दोस्ती का। दोस्ती समथिंग एल्स। लड़का और लड़की जो है दोस्त सिर्फ उस वक्त तक अगर आप कलीग्स हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, जहाँ पर कुछ लिमिट्स कुछ बाउंड्रीज हैं, तब तो इट इज़ ओके। बट अगर आप सिर्फ दोस्ती की बात करें जहाँ पर बाउंड्रीज या लिमिट्स ना हो तो फिर डेफिनेटली करप्शन के चांसेस जो है ना वो देर ऑलवेज देयर। तो इन शॉर्ट के नॉट अ पॉसिबिलिटी, नॉट अ सेपरेट दो चीज़ें हैं। ये सब मैंने प्यार किया मैं देखा था जी साहब, ठीक है। लेकिन असल बात ये कि दोस्त नहीं बन सकते लड़का और लड़की जो होते हैं, ठीक है। हमारे माशरे में अगर आपने दोस्त बनाना है तो आप अगर कॉलेज में गए हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में गए हैं, आप उस लड़की के पास जाके उसको अपना कहते हो दोस्त जो आपको अपनी बहन लगती है, ठीक है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको आप दोस्त नहीं बनाओगे, आप डायरेक्ट आगे जाओगे। तो ये सब ऐसी बातें नहीं हो सकती दोस्ती, ये काम आगे निकल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। आपके ख्याल में ये आग और पानी का मिलाप है जो कि मुमकिन नहीं है? और आपको पता है कि आग तो पानी में खोई जाती है, पानी उस पर हावी हो जाता है। ओके, अच्छा जी, तो मेरे दो व्यूज़ हैं। नंबर 1 के दोस्ती हो सकती है, ठीक है, अच्छे दोस्त बन सकते हैं, अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा व्यू, जो कुड़ी सोनी है ना फिर ब्याह ही होएगा बस। तुम्हारे हमें दोस्ती हो सकती है इनकी, तो ये हमारा यानी कि तुम्हारे ख्याल में इसमें मिलावट नहीं हो सके होगी?
चांसेस हैं, लेकिन दोस्ती भी हो सकती है, लेकिन उसमें जाहिर बात है कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हमें कंसिडर करना होता है। चलो लेकिन मेरी बात वही है कि कुड़ी सोनी है ना, फिर तो ब्याह हो जाएगा। और ये हमारे छोटे भाई शाहजेब, आप मुझे बताओ कि लड़का लड़की की दोस्ती हो रह सकती है या फिर ये से आगे रिलेशनशिप में जाएंगे, और ये लाजमी चांस यही बनता है कि ये दोस्ती पायदार नहीं होती या फिर दोस्ती के तरफ भी खोट होते हैं। देखिए आई डिसएग्री, यहाँ सब ने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं और मोस्टली सारे नेगेटिव थे, बट आई डिसएग्री। क्यों? क्योंकि आई थिंक दैट कि इनकी दोस्ती हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि इसमें देखा जाता है कि आई थिंक दे आर सिंगल और दे आर कमिटेड विद समवन। अगर वो कमिटेड है और वो अपने पार्टनर के साथ लॉयल है और इस हद तक लॉयल है कि उन्हें पता है कि उनकी बाउंड्रीज क्या हैं, तो वो इससे मैटर नहीं करता कि क्या लड़की का कोई दोस्त है या लड़के की कोई लड़की दोस्त है, तो वो उन्हें अपनी सर्टेन लिमिट्स पता होती हैं और वो उस लिमिट्स में रहते हैं अपने लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए। तो आई थिंक कि जो उनके बाउंड्री से बाहर जितने भी उनके कलीग होते हैं या यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर जो होते हैं, तो दे कैन बी फ्रेंड्स और दे रिमेन फ्रेंड्स। तो गाइस ये इनके पॉइंट ऑफ व्यू थे। कुछ कह रहे हैं कि दोस्ती हो सकती है, बट मेजॉरिटी इज सेइंग दैट लड़का लड़की की आपस में दोस्ती नहीं हो सकती। दिस इज़ लाइक आग एंड पानी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इनको इक्वल करने के लिए ये है कि लड़का लड़की की दोस्ती हो सकती है, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। वो ह्यूमन बीइंग है, दो ह्यूमन बीइंग है, डजंट मैटर इस अपोजिट सेक्स है और सेम सेक्स है, दे कैन बी टुगेदर। उनकी मेंटालिटी मिल सकती है, वो आपस में गपशप लगा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। ये मेरी मिसाल सामने है, कितनी लड़कियां दोस्त थी, सब दोस्त थी और दोस्त ही रहीं। नहीं सर, मैं इसमें ठीक है, तो ये एक मिनट सर देखिए जी आप बोलो। मैं उसका हम यहाँ बैठे हैं 6 बंदे, जिसमें से अराउंड 5 जो हैं वो अपनी जो है ना उस साइड पर आ चुके हैं, फिर क्या कहते हैं लाइफ की क्या कहते हैं उसको वर्किंग साइड पर आ चुके हैं, प्रोफेशनल साइड। हम में से कोई अपनी एग्जांपल दे दे या किसी की एग्जांपल दे दे या हम अपने पेरेंट्स के दौर में चले जाएँ कि जो आज तक दोस्त रहे हों, देयर इज़ नॉट ए सिंगल एग्जांपल कि मैं कह लूँ कि जी एक लड़का एक लड़की जो कि मैट्रिक में कॉलेज डेज में कहीं पे हम दोस्त थे और आज तक दोस्त हैं, देयर इज़ नॉट ए सिंगल एग्जांपल सर जी। कैन यू कोट एनीवन? नहीं, देयर इज़ नन। जहाँ तक बात आ जाती है जो मूवीज़ में देखते हैं, सारा देखते हैं, इवेंचुअली वो भी बात यही जाती है, मूवीज़ भी आपके मास्टर को पोर्ट्रे कर रही होती है, तो जो वहाँ नज़र आता है वो भी चीज़ें वहीं भी हैं। आप फैंटेसाइज कर लें, आप रियलिटी में आ जाएँ, डे एंड के ऊपर स्टोरी सेम ही है। अच्छा, मेरे पॉइंट ये कि भाई ने भी एक पॉइंट दिया यहाँ पे कि ना अगर वो आपस में कमिटेड है तो फ्रेंडशिप हो सकती है, ठीक है, एंड जस्ट अ फ्रेंडशिप। मेरा ये सवाल है, ये कमिटेड होना क्या होता है? ठीक है, कमिटेड एक गहरी चीज़ होती है, उसका मतलब है कि आप फ्रेंडशिप से आगे जा रहे हो, तो सिर्फ एक फ्रेंड बन के कमिटेड रहना मुझे इस चीज़ की समझ नहीं। मैं बताता हूँ, कमिटमेंट का मतलब ये है कि लेट्स सपोज मैं अभी अनमैरिड हूँ एंड मेरी किसी लड़की के साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई है, चाहे मंगनी हो गई है, चाहे मैंने उसको खुद पसंद कर लिया और हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है, अब हम दोनों कमिटेड हैं। अब मैं किसी दूसरी लड़की के पास नहीं जाऊँगा, ये कहना चाह रहे हैं, बट इन रियलिटी मैंने देखा है कि अगर आपकी किसी का कमिटमेंट हो भी गई है ना, वो थर्ड पार्टी बीच में आ जाती है और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किसी भी एंगल से बात करें, मे बी आप उसके फाइनेंशियल साइड पे चले और हाँ, और एक और बात कि ये अगर कमिटमेंट हो भी जाती है तो ये आपकी फ्रेंडशिप को एक और नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी, जहाँ से फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में चेंज हो जाती है। दैट्स इट। हाँ जी, वो नेक्स्ट लेवल मैं बताता हूँ। वो नेक्स्ट लेवल ये है क्योंकि मैं कर्जे से डील कर रहा हूँ यूथ के साथ, और मैं सबका नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं क्योंकि हमारा एक सप्रेस्ड किस्म की सोसाइटी है, यहाँ पे इजाज़त नहीं मिलती इस तरह लड़कों के साथ उठना बैठना घूमना। तो मुझे कमिटमेंट ये वो बात कर रहे हैं, वो ये है कि दोस्ती से आगे वो बहन भाई बन जाते हैं, इसे लेवल लग जाता है सोसाइटी में, वो ठीक हो जाते हैं, कोई उन्हें कुछ नहीं कहता बहन भाई। और बाद में कई ऐसे जोड़े देखे हैं जो कि बहन भाई आपस में ये शादी भी कर लेते हैं, तो ऐसा यहाँ पे होता है। ये वो कमिटमेंट है जिसकी शान है बात। बट मैं एज माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर बहन भाई कह लेने से उनके रिश्ता बहन भाई वाला बन तो नहीं सकता। जो कि रिश्ता एक बहन भाई वाला है वो बहन भाई वाला ही रहेगा। और जो एक बिल्कुल नहीं बन सकता। मैं एग्जांपल कोट कर सर, मैं ये कहना चाहूँगा, जो आपकी बात को कंटिन्यू करता हूँ, कि मेरे कॉलेज के अंदर ऐसा था कि हमारे कुछ सीनियर्स थे, उनमें एक लड़का लड़की थे, वो मतलब बहन भाई वाला उनका सिस्टम था, और बाकी दोनों बहुत अच्छे थे, इसमें कोई शायद नहीं कि ऐसा नहीं कि दे हैड अ सीक्रेट रिलेशन, वो बाकी अच्छे थे, बट इवेंचुअली दे वर नॉट ट्रू ब्रदर्स, ना ब्लड रिलेशन नहीं था। जब सेशन ख़त्म हुआ कुछ ऐसे बाद आई केम टू नो कि दे गॉट मैरिड, तो वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ये चीज़ें कभी भी परमानेंट नहीं रहती। तो मेरे ख्याल में ये देखो, आपकी दोस्ती अगर आपको एक मजबूत रिश्ता दे रही है आगे, तो वाई ना सर, फिर उसको पहले नाम लेना। नहीं, अगर देखिए एक बंदा होता है बिल्डअप करता है, एक चीज़ को बिल्डअप करता है, एक देखो फ्रेंडशिप बनती है दो बंदों में, जैसे लड़का है, एक नॉर्मल हेलो हाई होती है, फ्रेंड्स बनते हो आप लोग,
उसके बाद फिर आप उसका एक लेवल ऊपर होता है, ब्रदरहुड पे चला जाता है, ठीक है, कि आप कहते हो नहीं यार उसको कुछ हार्म ना हो, कुछ ना हो, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज़ मोर देन फ्रेंड फॉर मी, ही इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी, ठीक है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं आगे, एग्री, ठीक है। लेकिन ये जो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना, यही तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप दोस्त रह ही नहीं सकते। आप दोस्त इसलिए रह सकते कि यू विल गो, तो यू आर सेइंग दैट हस्बैंड वाइफ फ्रेंड्स नहीं हो सकते? नहीं, देखिए उनकी लड़ाई हो, देखिए मैं ये बिल्कुल उसी तरह से है कि आपको मे बी आपके पेरेंट्स पसंद हो, आपके बहन भी पसंद हो, बट आप उनके साथ रहोगे। हाँ मियां बीवी की तो एक वो एक रहोगे साथ। हाँ, वो अपने रहना है, वो हाँ प्लीज। इसमें एक और बात है कि हमारी बात आज की शुरू इससे हुई है, क्या एक बॉय एंड गर्ल आपस में दोस्त हो सकते हैं कि नहीं। अगर आप कह रहे हो कि यार वो अगर इससे आगे जाते हैं तो उसमें क्या मसला है, मैं समझ तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर इसको लेबल ना करें कि हम सिर्फ दोस्त हैं। यही तो हमारा पॉइंट है कि वो दोस्त नहीं रह सकते, स्टेटस चेंज हो जाता है। अच्छा, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मैं फैशन फील्ड से बिलोंग करता हूँ, तो मैं काफ़ी जो है ना कुछ मॉडल्स हैं, कुछ ऐसे कपल्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, ठीक है, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिनकी मुझे कुछ स्टोरीज पता है, ठीक है। अब वो मैरिड है, ठीक है, लेकिन मैरिड उनके साथ साथ जो है वो डिफरेंट बॉयज़ के साथ हैंग आउट हो रहा है उनका, ठीक है, गर्ल्स का हो रहा है, उनके हस्बैंड का किसी गर्ल्स के साथ हैंग आउट हो रहा है और ओपन है इंस्टाग्राम पे, ठीक है, और कोई कुछ नहीं बॉदर करता कि भाई वो तुम उसके साथ No, मिल रही थी, हाँ, that's और another जो है ना thing. वो लड़का तुम फलानी मेरी दोस्त का क्यों सेल्फी बना रहे हो, क्यों साथ खड़े हो, पूल में क्यों हो भाई एक साथ, यहाँ तक मतलब ये चीज़ें इंस्टाग्राम पे ओपन है, और ये सोसाइटी टोटली डिफरेंट है, ठीक है, जो फैशन की सोसाइटी है ये टोटली डिफरेंट है, ये मॉरल्स इनके लिए नहीं लागू नहीं होते, इनमें मॉरल्स होते हैं। तो मतलब नहीं, इनकी बात सब मॉरल्स की चीज़ें नहीं है सर, मैं आज कहता हूँ बात मॉरल्स की नहीं है, बात है आपकी अपब्रिंगिंग की, आपकी एजुकेशन की, आपका बिल्डअप कैसा हुआ है। हम फैशन इंडस्ट्री में मोस्टली लोग ये हैं, साइकिल जिनको कहते हैं या थोड़ा सा ढीला काम जिनको होते हैं, जो प्रॉपर्ली मर्द नहीं होते उस तरह से, उनकी थिंकिंग डिफरेंट है, उनकी अप्रोच डिफरेंट है, मेरा ये कहना है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, भाई ने बहुत अच्छे इसमें दी एग्जांपल यार। अब बात सुने थोड़ा सा इसमें करें और 98 में एक फिल्म आई थी दिल से में शाहरुख खान अपनी फियांसे प्रीति जिंटा के साथ बैठा होता है और प्रीति जिंटा उसको कहती है कि आर यू वर्जिन, तो शाहरुख खान झेम जाता है, यानी वो इस सवाल को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। 98 में ये सवाल बहुत अजीब लगता था और उनके दरमियान कोई फ्रेंडशिप भी नहीं थी। आज जब आप दोस्त हो, आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो 2022 में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आप फेसबुक के ज़रिए, इंस्टा के ज़रिए 24/7 आप आपस में इंटैक्ट हो, और आपके लिए आज अगर कोई ये पूछे दोस्त बन के आर यू वर्जिन, तो आप उसका तो ये मेरा दोस्त पूछ रहा है, मेरे को इसके साथ ताल्लुक नहीं है, चीज़ें चेंज होगी। लेकिन जब बात यहाँ तक पहुँच जाती है उसके बाद फ्रेंडशिप के स्टेटस आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते हैं, क्योंकि लोग स्पेस के नाम पे बहुत आगे निकल जाते हैं। मैं फिर यहाँ पे यही बात करूँगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन लॉयल्टी। अगर एक लड़का एक लड़की के साथ कमिटेड है, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या उनकी मंगनी है, किसी या शादी है, उसको कोई और लड़की उसके साथ ऑफिस में काम करती है, ठीक है, वो ऑफिस में काम करती है या उसके साथ पढ़ती है या जो भी सीन है, वो उसके साथ अंडरस्टैंडिंग है, उसकी दोस्त बन गई, ठीक है, उसका हेलो आया। अब दैट डजेंट मीन कि वो उसकी जो उनकी जो नीयत है वो दोस्ती से आगे जाने की है। दे कैन बी रिमेन फ्रेंड्स। वो अपनी बंदी के साथ लॉयल है, वो उसके साथ रहना चाहता है, वो जो भी है उसका वही है, वो अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए सब कुछ करेगा। ऑन द अदर हैंड उसकी जो दोस्त है वो उसके साथ दोस्त रिमेन रह सकता है। दैट डजंट मीन कि अगर कुछ भी हो तो हमेशा उसका एंड यही होगा। हाँ, जहाँ तक तल्ला करा के अब वो जो आपकी बात थी कि अगर पहले कोई अगर ऐसी एग्जांपल है तो अम्मू की तरह आप देखें, यहाँ पे आजकल का जो माशरा है वहाँ पे लड़के जो हैं वो जो दोस्त होते हैं वो नहीं एंड तक साथ रहते। अब यूनिवर्सिटी ख़त्म होती है, आधे कहाँ चले जाते हैं अभी ना, ठीक है, वो तो फिर अगली लड़की है, जो दोस्त होगी, उनकी शादियाँ होंगी, उन्होंने कहाँ से कहाँ चले जाना है, ठीक है पॉइंट, और क्या कहते हैं उसका हस्बैंड, उनके जो आगे इशू सारे ले, वो तो बात की मैं बात इस बात करता हूँ, देखें आपने अर्ज़ किया कि वो जो उसकी कलीग है उनके साथ सिंस ही इज़ कमिटेड समवेयर, तो उसकी कलीग उसकी दोस्त रहेगी। अब लेट्स सपोज उसकी दोस्त गेट्स कमिटेड समवेयर, इट्स नॉट, पहले कोई कंपल्जन नहीं है कि उसका बंदा भी इस चीज़ की इजाज़त दे दे या बंदी इजाज़त दे दे। देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस एंड इन आवर सोसाइटी प्रॉब्लली प्लस 90% ये चांसेस होंगे कि वो ये बंदा बंदी कहेगा कि यार ये तुम्हारी हर का कॉल क्यों करता है। आप अगर जाए ना ऑनलाइन जाए, टिकटॉकर्स हैं या जो सोशल मीडिया पे लड़के लड़कियाँ काम कर रहे हैं, 3-4 को तो मैं फॉलो करता हूँ, मैंने देखा है कि जब उनकी थोड़ी सी कमिटमेंट होगी तो बाकी उनकी लड़ाइयाँ हुई इस चीज़ के ऊपर। उन्होंने बाकायदा टिकटॉक पे आके बिलियन जो उनके फ़ैन को फॉलो कर रहे हैं उनके खिलाफ वीडियोज़ बनाई हैं कि ये फलां बंदी के साथ जा रहा है, मुझे नहीं पसंद आया, ये उनकी लड़ाई होंगी, या वो वापस आ गया, रिलेशन बेहतर हो गया या रिलेशन ख़त्म हो गया। तो ये एक चेन है जो 1-2 बंदों तो शायद कायम रहेगी। जो बात एक मिसाल आपने सुनी होगी कि अगर किसी का
फेस रेड हो तो अपना थप्पड़ मार के रेड नहीं किया जा सकता। ये सोसाइटी टू सोसाइटी डिपेंड करता है कि अगर एक सोसाइटी में एक फ्रेंडशिप को सही वैल्यू दी जाती है, सही मकाम दिया जाता है, तो हम लोग यहाँ पे शायद वही उसी चीज़ को भेड़ चाल में उसको ही कर रहे हैं, हम लोग अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्रेंडशिप अगर वेस्टर्न कंट्री में अच्छी तरीके से चल सकती है तो यहाँ पे भी ईस्टर्न कंट्री में भी उसी तरीके से इसकी वेटेज होएगी, वैल्यूज़ होएगा। इन सब की बातें अपनी अपनी जगह पे ठीक है कि फ्रेंडशिप जो है ना लड़का लड़की की इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन दिस कंट्री, इन दिस सर्कमस्टांसेस, बट नॉट इन द वर्ल्ड इज़ डिफरेंट, ठीक है। लेकिन ये है कि आप की जब नीयत ये होगी कि आपने एक अपोजिट सेक्स के पास जाना है, ठीक है, साथ बैठना है, गपशप लगानी है, वो एक ठरक होती है, हम पाकिस्तानियों में बहुत ज़्यादा ठरक भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जब ये है तो फिर वो रिलेशन कहीं से कहीं पहुंच सकता है। बट अगर एक आप रजे हुए होते हो ना आँखों से भी और हर चीज़ से भी, फिर आपको ये नहीं होता कि यार दिस इज़ अ बॉय, दिस इज़ अ गर्ल, दिस इज माय फ्रेंड, दैट्स इट, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। एक पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, जी। छोटा सा पॉइंट है टू फिनिश दिस ऑफ। हम ये जो कल्चर देखते हैं ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशन, ये बेसिकली ये एक वेस्टर्न कल्चर है, यहाँ हम ले रहे हैं। हमारा अपना कल्चर नहीं था, ना इस्लामिकली ना इस रीजन के हिसाब से। उनकी ऑनेस्टी, उनका हार्ड वर्क, उनकी डेडिकेशन, उनका बीइंग अ लॉफुल सिटीजन होना, उनकी कितनी क्वालिटीज़ हमने कभी अडॉप्ट नहीं की, हमने डिस्कस की है। नया फैशन आएगा, जीन्स लड़की ने वहाँ पहनी तो लड़की ने जीन्स यहाँ पहननी है, लेकिन वहाँ की लड़की अगर 10 घंटे काम करती है, यहाँ पर नहीं करती, यहाँ सिर्फ नाजुक है। इसी तरह से हमारे यहाँ पर अब आर्मी में आके लड़कियाँ आई हैं, और वो भी उनको भी मेन उसमें ना इन्फेंट्री उसमें नहीं लेकर आए, बैक एंड में रखा हुआ है, ठीक है ना, बैक एंड पे रखा गया उनको। तो वो जिस तरह से काम करें, जो उनकी वैल्यूज़ हैं, पहले उस लेवल पे आएँ, उस काबिल बने, उनकी तरह सफाई रखें, उनकी तरह ऑनेस्ट ओपिनेशन के साथ, अपने मुल्क के साथ, फिर ये बातें करें। हम हर वो चीज़ अडॉप्ट करते हैं जो जनरली शैतान जिसको ना प्रोवोक करता है, हम वो अडॉप्ट करने को तैयार हैं। टिकटॉक आया दुनिया में, इस पर पता नहीं लोगों ने क्या क्या कंटेंट बना के लोगों को चीज़ें सिखाई। हमारे यहाँ पर सिवाय वो जनाब लव सॉन्ग्स और लड़का लड़की के रिलेशन से हम आगे निकल ही नहीं सके। आज भी हमारे अंदर वो कुछ होता फंसा हुआ है, जब तक वो नहीं निकलेगा ना तब तक कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक, एनीवन रोटी खोल दो। तो ये टॉपिक इज़ वेरी 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 गुड टॉपिक, एंड उस चीज़ से यही डिस्कस होता है कि कहते हैं कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इन है दुनिया में। दोस्ती बहुत पाकीज़ा चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत पाइस चीज़ है, लेकिन ये वेरी करती है कंट्री टू कंट्री, रिलीजन टू रिलीजन, और रीजन टू रीजन एज वेल, ठीक है। तो अभी अब खाने का इंतज़ार करते हैं, तो लेट्स सी।